हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो जैसे कि हमने द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम क्लास 7 का हनीकॉम का चैप्टर रीड किया। बहुत ही इमोशनल और बहुत ही सिखाने वाला चैप्टर था। अब बारी है इसके क्वेश्चन आंसर्स की, तो स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन चेक, वाई डिड द नेबर्स किल द डॉग। अभी कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हमें करने हैं। तो जिसमें सबसे पहले पूछा गया है कि वो जो नेबर थे उन्होंने उस डॉग को क्यों मार दिया। सो द नेबर्स किल्ड द डॉग इन एंगर, उन्होंने गुस्से में उसको मारा। They have expected the dog to help them get a treasure, but the dog had rather taken them to a foul smelling dead kitten। कि उन्हें लग रहा था कि जैसे उस गुड कपल को मिला है ट्रेजर, ये भी हमें ट्रेजर ढूंढ के देगा। बट उसने जब डॉग ने खोदा, वहां से डिग किया, तो वहां पे सिर्फ एक डेड किटन था। तो इसलिए गुस्से में आके उस नेबर ने उस डॉग को मार दिया। ठीक है, मार्क द राइट आइटम। द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव द डॉग। जो ओल्ड फार्मर, उसकी वाइफ थी, उसको डॉग बहुत पसंद था, बहुत प्यार करते थे। कैसे प्यार करते थे? एज इफ इट वॉज देयर ओन बेबी, जैसे कि वो उनका खुद का बच्चा हो। When the old couple became rich, they lived comfortably and were generous towards their poor neighbors। कि जब उनके पास पैसा आया, वो रिच हुए, उन्होंने खुद भी अच्छे से रहे और अपने आस पड़ोस में जो उनके पड़ोसी से थे उनको भी अच्छे से रहना सिखाया या उनकी भी हेल्प की। द ग्रीडी कपल बोरोड द मिल एंड द मोटार टू मेक। जो ग्रीडी कपल था उसने उनसे बोरो किया, क्या? मिल और मोटार। अ पाइल ऑफ गोल्ड, किस चीज के लिए? कि उनको भी गोल्ड मिले। ठीक है, नेक्स्ट है वर्किंग विद द टेक्स्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। The old farmer is a kind person. What evidence of his kindness do you find in the first two paragraphs? कि old farmer बहुत kind था। ठीक है, आपको कैसे पता चला? आप फर्स्ट दो पैराग्राफ्स में से बताओगे। So in the first paragraph it is written that old farmer treat his dog like his own child। कि वो अपने डॉग को ऐसे ट्रीट करते थे जैसे उनका खुद का बच्चा हो। कोई अच्छा इंसान होगा, काइंड पर्सन होगा, तभी उसके अंदर ऐसी अनुभूति होंगी। He will feed the dog small pieces of fish with their own chopstick and offer boiled rice to him as much as he wanted। कि जितना उस डॉग को पसंद होगा वो उतना बॉइल्ड राइस खाएगा, उसको चॉपस्टिक से खुद खिला रहे हैं, उसको स्मॉल पीस ऑफ फिश दे रहे हैं। द सेकेंड पैराग्राफ सेज दैट to provide food to the birds, the old farmer will often turn up the surface of the ground. Both these instances provide that the old man was a kind person। कि उस डॉग को तो उस प्यार कर ही रहे हैं, जब वो खेत में जाता है तो जो घास के नीचे की जमीन है उसको खोद देता था ताकि जो उसमें वर्म्स हो उनको जो बर्ड्स है वो खा पाए। तो इन दो पैराग्राफ में पता चलता है कि जो ओल्ड फार्मर था काफी काइंड पर्सन था। What did the dog do to lead the farmer to the hidden gold? उसने क्या किया, डॉग ने क्या किया ताकि वो जो बूढ़ा इंसान है उस हिडन गोल्ड तक पहुंच जाए। So the dog came running towards the farmer. It kept his paw against his leg with its head. It kept on directing towards a spot behind him। मतलब बैठा इस तरफ फेस करके है, इस तरफ पैर करके है, पर जो उसका फेस है वो पीछे की तरफ है। ठीक है, डॉग बैठा हुआ है पर उसका फेस दूसरी तरफ है। वो उसको बार बार उसको डायरेक्ट कर रहा है कि वहां पे कुछ है। The old man initially ignored the dog, but it kept on winning and running to and from until the farmer followed to it sport। कि जब तक वो फार्मर उसके साथ पीछे नहीं चल दिया तब तक वो उसको ऐसे ही बताता रहा, उसके आगे पीछे घूमता रहा, आगे पीछे रनिंग करता रहा। हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग हैव द फार्मर फर्स्ट। पहली बार उस स्पिरिट ने, डॉग की स्पिरिट ने कैसे, मतलब उसकी आत्मा ने कैसे मदद किया उस फार्मर को। द स्पिरिट ऑफ द डॉग केम इन द फार्मर्स ड्रीम एंड फर्स्ट आस्क्ड हिम टू चॉप द पाइन ट्री। ठीक है, एंड मेक मोटार एंड हैंड मिल आउट ऑफ इट। ओके, विद द मोटार एंड मिल इट गिव द फार्मर हीप ऑफ गोल्ड। कि उसने कहा कि जहां मेरी ग्रेव है वहां पे एक पाइन ट्री है, आप उसको चॉप कर दो, उसे मोटार और हैंड मिल बनाओ, जिससे कि आप क्या करोगे, आपके पास गोल्ड आ जाएगा। हालांकि उसने ये नहीं बोला कि गोल्ड आ जाएगा, पर उससे क्या हुआ, उसकी हेल्प से, उन दोनों की हेल्प से उसके पास हीप ऑफ गोल्ड आ गया। हाउ डिड इट हेल्प हिम नेक्स्ट। अगली बार कैसे हेल्प किया। सो द डॉग स्पिरिट अगेन केम इन द फार्मर्स ड्रीम फॉर द सेकंड टाइम। कि पहली बार आया तो उन्होंने कहा कि आप उस पाइन ट्री को चॉप कर दो। दूसरी बार बोला कि टोल्ड द फार्मर
to collect the ash of the mortar and the mill and sprinkle it on the withered trees, they will blossom. The farmer did this in front of the daimyo and was awarded with lavish gift. अब वही बात है, जो मोटार और हैंड मिल था उनको वो ग्रीडी पर्सन ले गए और उसने उसको, जब उनको गोल्ड नहीं मिला, उसको तोड़ दिया और फिर जला भी दिया. अब डॉग की स्पिरिट उस फार्मर के सपने में आती है और कहती है कि उन्होंने जो उसको जला दिया है ना इस गलत तरीके से, आप उस एशेस को ही ले आओ, आप उसको जिस भी विदर्ड मतलब उस सूखे पेड़ पे आप उसको स्प्रिंकल करोगे वो ब्लॉसम हो जाएगा. ठीक है, उसने ऐसा ही किया. फार्मर ने ये सब किया डैमियो के सामने, मतलब जो वहां का लैंडलॉर्ड था उसके सामने किया, और वो डैमियो से बहुत खुश हो गया फार्मर से, उसको बहुत सारे अवार्ड्स और गिफ्ट दिए. Why did the daimyo reward the farmer but punish his neighbor for the same act? कि दोनों ने सेम काम किया. डैमियो जब आया, वहां का लैंडलॉर्ड जब आया, तो उस अच्छे फार्मर ने, मतलब जो अच्छे फार्मर था, वो गुड फार्मर था, उसने भी एशेस को स्प्रिंकल किया, और जो उसका नेबर था उसने भी स्प्रिंकल किया. बट उसको क्यों पनिश किया गया और उसको क्यों रिवॉर्ड दिया गया? तो हमने देखा था द फार्मर हैड स्प्रिंकल द एश ओवर द विदर्ड चेरी ट्री एंड इट ब्लॉसम. कि जैसे उस फार्मर ने किया, उस गुड फार्मर ने किया, तो वो क्या हुआ, जो पेड़ था वो ब्लॉसम हो गया. डैमियो वाज प्लीज्ड सीइंग द मिरेकल एंड ही रिवॉर्डेड द फार्मर. His neighbor poured the ash over the cherry tree, but nothing happened to the tree. क्यों? वो गंदे लोग थे, ग्रीडी लोग थे, तो जब उसने स्प्रिंकल किया कुछ भी नहीं हुआ. Fine particles from the ash entered the eyes of Daimyo and his wife, and they began to sneeze and cough, and this spoiled the splendor of the procession, and so the neighbor was punished by the man of the landlord. कि उसकी वजह से उसकी वाइफ और वो स्नीज करने लग गए, कफ करने लग गए और सारी चीजें खराब कर दी उन्होंने, तो उसको पनिश किया गया. Question 1. Read the following conversation. Ravi, what are you doing? Mridu, I am reading a book. Ravi, who wrote it? Mridu, Ruskin Bond. रवि कहता है वेयर डिड यू फाइंड इट? मृदु कहती इन द लाइब्रेरी. सो आपने नोटिस किया कि ये सब जो कन्वर्सेशन हो रही है इसमें रवि हु, व्हाट, वेयर ऐसे करके क्वेश्चनिंग कर रहा है, मृदु उनके जवाब दे रही है. तो आप जब हम नोटिस करते हैं कि व्हाट, हु, वेयर आर क्वेश्चन वर्ड्स, इनसे कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट होता है ना. वेयर आर यू लिव, हाँ, वेयर आर यू गोइंग, हु आर यू, what is your name? So questions that require information begin with question word. Some other questions words are when, why, where, which, how. तो हम इनको बोलते हैं WH फैमिली. WH फैमिली मतलब क्वेश्चन वर्ड्स वाले, जो जिनसे हमें पता चलता है कि अब कोई क्वेश्चन आस्क किया जा रहा है. ठीक है, जिसमें हाउ भी है, कैसे. सो रिमेंबर दैट व्हाट आस्क अबाउट एक्टिंग. व्हाट किस लिए पूछा जाता है कि क्या चीज एक्ट हो रही है. ठीक है, चीज क्या है, कि व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज योर नेम, कि आप क्या कर रहे हो, आपका नाम क्या है. हु आस्क अबाउट पीपल, हु आर दे, वो कौन थे, है ना. व्हाट मीन्स क्या, हु कौन, हाँ. विच आस्क अबाउट पीपल और थिंग, विच कौन सा, कौन सी, है ना, कौन सा. वेयर कहाँ, व्हेन कब, टाइम पूछा जाता है. वाई क्यों, फॉर रीजन, फॉर पर्पज, हाउ कैसे, कितने, है ना. दोज आस्क अबाउट पोजेशंस, ये पूछा जाता है पोजेशन के लिए. आ जाता है रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड फ्रेम क्वेश्चंस ऑन द इटैलिक फ्रेजेस. अनिल इज इन द स्कूल. ओके, आई एम. सो अब क्वेश्चन पूछेंगे वेयर इज अनिल. पहला था अनिल इज इन द स्कूल, क्वेश्चन बनाएंगे इसका वेयर इज अनिल. आई एम इन स्कूल टू. ठीक है, अनिल सिटिंग इन द लेफ्ट रो. अब पूछा जाएगा कि विच रो इज ही सिटिंग इन. पैराग्राफ पढ़ना है, जो भी आंसर आपको यहाँ दिख रहा है उसका क्वेश्चन बनाना है. पहले में पूछा गया कि अनिल कहाँ पे है, स्कूल में है. सो वेयर इज अनिल, अनिल कहाँ है. अनिल इज सिटिंग इन द लेफ्ट रो, अनिल कहाँ बैठा हुआ है, किस रो में बैठा हुआ. सो विच रो ही इज सिटिंग इन. ही इज रीडिंग अ बुक, व्हाट इज ही डूइंग, क्या कर रहा है. अनिल्स फ्रेंड इज सिटिंग इन द सेकेंड रो. ठीक है, सो वेयर इज अनिल्स फ्रेंड सिटिंग, अनिल का दोस्त कहाँ बैठा हुआ है, सेकेंड रो में. ही इज शार्पनिंग हिज पेंसिल. सो व्हाट इज हिज फ्रेंड डूइंग, उसका फ्रेंड क्या कर रहा है, वो अपनी पेंसिल को शार्प कर रहा है. हमें पहले एक लाइन दे रखी है, अब आपको उसको क्वेश्चन में चेंज करना है.
The teacher is writing on the blackboard. Who is writing on the blackboard? Huh? Children are writing in their copy. So what are some children doing? Some children are looking out of the window. एक लाइन है, उसको आपको who, where, what क्या लगेगा उसमें, उसको चेंज करना है. Write appropriate questions word in the blank space in the following dialogue. ये dialogues है, इनमें आपको WH family और how, ठीक है, ये सब आपको फिल करना है. हम इसको WH फैमिली बोलते हैं, ठीक है. सो नेहा, डैश डिड यू गेट दिस बुक, व्हेन डिड यू गेट दिस बुक, तुम्हें ये कब मिली, यस्टरडे मॉर्निंग. फिर नेहा पूछिए, डैश इज योर सिस्टर क्राइंग, व्हाई इज योर सिस्टर क्राइंग. नेहा फिर पूछती है, डैश रूम इज दिस, योर्स और हर. सो हुज, किसका है ये कमरा, हुज रूम इज दिस, इट्स आवर्स. नेहा फिर पूछती है, डैश डू यू गो टू स्कूल, हाउ डू यू गो टू स्कूल, वी वॉक टू द स्कूल, इट इज नियर बाय, तुम स्कूल कैसे जाते हो, है ना. व्हेन डिड यू गेट दिस बुक, तुम्हें ये बुक कब मिली, यस्टरडे मॉर्निंग में. तुम्हारी बहन क्यों रो रही है, बिकॉज शी हैज लॉस्ट हर डॉल. हुज रूम इज दिस, योर्स और हर्स, इट्स आवर्स. हाउ डू यू गो टू स्कूल. ठीक है. फिल इन द ब्लैंक with the word given in the box. अब फिर से हमें ये भरना है. So my friend lost his chemistry book. Now he doesn't know what to do and where to look for. कि अब क्या करूं और किससे पूछूं, नहीं जानता वो. Where are so many toys? There are so many toys in the shop. कि उस शॉप में बहुत सारे टॉयज हैं. Lena can't decide which one to buy. वो समझ ही नहीं पा रही कि कौन सा वो बाय करे. ठीक है. अब आपने देखा, जब WH फैमिली स्टार्टिंग में आती है, WH से स्टार्ट होता है व्हाट वेयर, तो वो क्वेश्चन मार्क बन जाता है. पर कभी कभी ये बीच में यूज होते हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगता. ठीक है. यू डोंट नो द वे टू माई स्कूल, तुम मेरे स्कूल जाने का रास्ता नहीं जानते. आस्क द पुलिसमैन हाउ टू गेट देयर, पुलिसमैन से पूछो वहां कैसे पहुंचा जाएगा, है ना. You should decide soon. You should decide soon when to start building your house. तुम जल्दी डिसाइड करो अपना घर बनाना कब शुरू करना है, कब शुरू करना है. Do you know how to ride a bicycle? I don't remember when and where I learned it. कि मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने कब और कहाँ सीखी थी. You should know when to talk. तुम्हें पता होना चाहिए कब बोलना चाहिए. And where to keep mouth shut, और कहाँ अपना मुंह बंद रखना चाहिए. ठीक है. हमने देखा, my friend lost his chemistry book. Now he doesn't know what to do and where to look. जो बच्चा रोज रीडिंग करता होगा, अच्छे से रीडिंग करता होगा, वो इन सेंटेंस को फटाफट फिल कर जाएगा. मैं गारंटी देती हूँ इस बात की, क्योंकि जब हम रीडिंग की हैबिट बनाते हैं ना, उस बच्चे को पता होता है कि कहाँ कौन सा वर्ड आएगा. इसलिए अगर अभी तक भी आपने अपनी रीडिंग की हैबिट नहीं फॉर्म की है, तो प्लीज हर रोज 15 से 20 मिनट रीडिंग को जरूर दो. चाहे आपकी SST की बुक हो, चाहे आपकी साइंस की बुक हो, चाहे आपके पास आपके छोटे भाई की EVS की बुक हो, चाहे आपके पास आपकी इंग्लिश की बुक हो. इंग्लिश की रीडिंग करना मस्ट है, जिससे आप बहुत सारी चीजें तो रीडिंग करके ही सीख जाओगे. आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका माइंड खुद ही बता देगा, अच्छा यार तो ये वर्ड आएगा. देखना आप, ये चेंज जरूर आता है जो रीडिंग करता है. एड इम और इन टू ईच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है. तो हमें इसमें इम और इन यूज करना है. ओके. सो द प्रोजेक्ट अपीयर, पहले वर्ड देख लेते हैं. पेशेंस, प्रॉपर, पॉसिबल, सेंसिटिव, कॉम्पिटेंट. ओके. इनमें हम वर्ड यूज करते हैं इम और इन. अब ये पता करना है कि इम कहाँ लगता है और इन कहाँ लगता है. प्रीवियसली भी एक चैप्टर में हमने कर रखे हैं, ये अपोजिट वर्ड्स हैं, और हमने इनको 6th क्लास में भी किया था. ठीक है. सो द प्रोजेक्ट अपीयर वेरी डिफिकल्ट एट फर्स्ट साइट, बट इट कैन बी कंप्लीटेड इफ वी वर्क हार्ड. ठीक है. सो यहाँ वर्ड है हमारे पास डिफिकल्ट.
ठीक है। सो द प्रोजेक्ट अपीयर वेरी इम्पॉसिबल, कि सबसे पहले वो कैसा दिख रहा था, इम्पॉसिबल दिख रहा था पहली साइड में। He lacks competence, that's why he can't keep any job for more than a year, कि उसके अंदर किसकी कमी है, कंपिटेंस की कमी है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, सबसे पहले कंपिटेंस की जगह इनकम्पिटेंस, इनकम्पिटेंस हमें अपोजिट करने हैं, ठीक है। डोंट लूज पेशेंस, पेशेंस की जगह क्या आ जाएगा, इम्पेशेंस, impatience, okay, your letter will come one day. That's not a proper, proper का उल्टा क्या हो जाएगा, improper, improper, ठीक है। he appears, ठीक है, to be without sensitivity, तो इसमें आ जाएगा insensitivity, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिफिकल्ट का इम्पॉसिबल हो गया, ठीक है। उसके बाद है कंपिटेंस, इनकम्पिटेंस, इम्पेशेंस, इम्प्रॉपर, इनसेंसिटिव। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, ओके। इट वॉज अ कोल्ड मॉर्निंग एंड स्टार्स विल ग्लोड इन द स्काई, एन ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड। ये दो हमें सेंटेंस पढ़ने के लिए बोला। द वर्ड इन इटैलिक्स आर आर्टिकल्स, तो जो हम इटैलिक्स में देख रहे हैं ये क्या है, इटैलिक मतलब ये एक लिखने का तरीका होता है। तो जो इटैलिक फॉर्म्स में है, वर्ड में है, वो आर्टिकल है, जैसे एन, ए, द, इनको हम कहते हैं आर्टिकल्स, जिसमें ए और एन ये होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स, और द को हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। ये हमने प्रीवियसली भी पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं ए कहाँ यूज होता है, एन कहाँ यूज होता है। सो ए इज यूज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अ बॉय, अ मैंगो, अ यूनिवर्सिटी, ठीक है। एन इज यूज बिफोर अ वर्ड दैट बिगिन विद अ वॉवल, जो वॉवल से स्टार्ट होंगे। वॉवल कौन से है, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। अब आपने नोटिस किया ये भी तो यू से स्टार्ट है, आपने ए क्यों लगाया, क्यों, जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तब ये यूनिवर्सिटी है, यू आ रहा है, आ नहीं आ रहा, क्योंकि यू की साउंड हम देखते हैं तो वॉवल्स में आ होती है, ए, ओ और आ, ठीक है। इनकी साउंड से हम इनमें ए और एन लगाते हैं, ठीक है। तो जब हम देखते हैं यूनिवर्सिटी, यू आ रहा है, यू क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने अ लगाया है। एक्टर, एन एप्पल, एन आर, ये भले ही ऐसे स्टार्ट हो रहा है पर ये साइलेंट है, आर, ठीक है, आर है ना। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, भले यू से है तो अम्ब्रेला है ना। तो ऐसे हमें देखना पड़ेगा कि साउंड कौन सी आ रही है। अगर साउंड आती है ए, ई, आई, ओ, यू वाली तो ए एन लगाएंगे, ठीक है। यूज ए एंड द इन द ब्लैंक। सो देयर वॉज वंस अ प्ले विच बिकेम वेरी सक्सेसफुल, अ फेमस एक्टर, अभी एक की बात हो रही है, अ फेमस एक्टर वॉज एक्टिंग इन इट, इन द प्ले, ठीक है, द यूज होता है, डेफिनेट है। इन द प्ले दिस हिज रोल वॉज दैट ऑफ एन एस्ट्रोक्रेट, who had been imprisoned in a castle, एक castle में for 20 years, ठीक है। In the last act of the play someone would come on the stage with a letter which he would hand over to the prisoner. Even though the aristocrat was not expected to read the letter. अब यहां देखो, यहां पे क्या आया, the aristocrat आया। अब मैं यहां लिखूं इवन दो अ एस्ट्रोक्रेट, नहीं, यहाँ पे ये नहीं बता रही कि वो एक है या दो है, यहाँ बताया जा रहा है कि वो एस्ट्रोक्रेट ने उसको रीड का कुछ कंसेप्ट है। सो रीड
the letter at each performance. He always insisted that the letter be written out from beginning to end. तो आपको ऐसे पैराग्राफ्स को आर्टिकल से फिल करना है. आप गूगल की हेल्प लेके या अपने किसी भी पीछे फिलअप्स दे रखे होंगे आपकी बुक में, आप उनको ऐसे फिल कर सकते हो. ठीक है, एक वर्कशीट ले सकते हो और एन दा उसमें फिल करके यूज कर सकते हो. मैं फिर से इस बात पे जोर डालूंगी, जो बच्चा रीडिंग करता होगा उसके लिए आर्टिकल्स को फिल करना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमारे कॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ए एंड दा का कंसेप्ट अपने आप ही बैठ जाता है, अगर हम उसको बिल्कुल कॉन्शियस होकर पढ़ रहे हैं तो. एंड सर्कल द करेक्ट आर्टिकल. ठीक है, सो नीना वॉज लुकिंग फॉर अ जॉब, वो एक जॉब ढूंढ रही है. आफ्टर मैनी इंटरव्यू शी गॉट द जॉब शी वॉज लुकिंग फॉर, उसको वो जॉब मिल गई जो उसको चाहिए थी. वुड यू लाइक एन एप्पल और अ बनाना, कि तुम्हें एक एप्पल चाहिए या एक बनाना. अ ब. ठीक है, आई वुड लाइक एन एप्पल, एप्पल ए के साथ एन. टेक द रेड वन इन द फ्रूट बाउल, यू मे टेक एन ऑरेंज ऑल्सो. विच वन. सो ए वन बिसाइड, वैसे इसमें आएगा नहीं, अ वन बिसाइड द बनाना. ठीक है, जो द वन बिसाइड, सॉरी इसमें द ए नहीं आएगा, द वन बिसाइड द बनाना, जो उसके पास में है. ठीक है, पुट ईच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर. अब आपको इसमें करेक्ट ऑर्डर में लिखना है. ठीक है, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ इन ही राइट्स एंड ओनली. अब इसको सही से लिखना है. सो रवि कांत इज अ राइटर एंड ही राइट्स बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी. ऑफ कोर्स ही इज मच हैप्पियर राइटिंग इन इंग्लिश देन इन हिंदी. ही हैज रिटन मैनी बुक्स इन इंग्लिश एंड ओनली फ्यू शॉर्ट स्टोरीज इन हिंदी. आई फाइंड दिस बुक अ लिटिल हार्ड टू अंडरस्टैंड. माई हिंदी इज मच बेटर देन माई इंग्लिश. अब यहाँ पे सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि कुछ जंबल वर्ड्स हैं, उनको आपको अच्छे से लिखना है, पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करना है और इसको फिल कर देना है. ठीक है, थॉट्स व्हाट. आई थॉट अ थॉट बट द थॉट आई थॉट वाज नॉट द थॉट. आई थॉट. टंग ट्विस्टर भी और बहुत समझने वाली चीज भी है. तो आज के लिए इतना रखते हैं. आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन से समझ में आए होंगे. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग.